ये सबका हाथ में ये एक नंबर की हेल्पलाइन है, सबसे ज़्यादा ही तो क्या बात है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सीखो और शाम में तो मैंने यही सीखा है, बड़ों से सीखो और छोटों को सिखाओ। बीच में पैसे हर माइक्रोन, घर माइक्रोन। क्या बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सिस्टम से जुड़े हुए मुझे लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने में मेरा जो गोवा टूर अचीव हो गया है, और सबसे शुक्रिया अदा करूंगा मैं मैनेजमेंट टीम का, नरेंद्र सर का, मैडम जी का, अनुराधा मैम का, ट्रेनर हमारे सुभाष सर, विवेक सर, सतीश सर, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन करवाने के लिए सुमन मैम का। क्या बात है, जबरदस्त। मेरी जो भी टीम तमाम मेरी हमारे साथ आज यहाँ पे आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया, क्योंकि हर बंदे ने जो भी एक बंदा ज्वाइन हुआ है मेरे साथ, एक माला होती है ना, माला जो हम गले में पहनते हैं, एक एक फूल है मेरी माला का ये सब। बिल्कुल। अगर ये नहीं है मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। बहुत खुश हूँ। अग्रवाल लेवल मेरा नेक्स्ट जो थाईलैंड का है, और मेरी टीम में अब 3 गोवा जो अचीव हो चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि अगले मंथ में मेरी टीम में कम से कम 4-5 गोवा और हो जाए, होने चाहिए। हम करवाएंगे सर, मेरी यही विश है। थैंक्स मैक्रॉल, थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, माय नेम विकास शर्मा, अखनूर बल्लेबाग का रहने वाला हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए हुए कोई 3 महीने हो गए लगभग, और 3 में 20 नहीं क्यों? ठीक है। हेलो। मैं भी आपकी तरह था, बीच में जुनून बड़ा था मेरे को। दोस्तों, एक बार इनके लिए कहना चाहूँगा, इनकी मिसेज भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको भी हेलो होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है मेरे। क्या बात। जोरदार क्लैपिंग। सर, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था ना, उस दिन जम्मू से मैं घर आ रहा था एंट्री डाल के। उसके बाद जैसे घर में आया, अपना जो पैम्पलेट था, डायरी थी, मैंने साइड पे रखी। मैडम ने चेक किया क्या चीज़ है, कहाँ गए थे आज, ये क्या लाए हैं। जैसे ही देखा, इन्होंने मेरा गाँव का एक आता वो मशीन में चक्की लगाई थी ना, वो आप दाने लेने आता था घर में। बोला मेरे को बता क्या चीज़ है। मैंने उसको सुनाना स्टार्ट कर दिया। भाभी सुन रहे थे, ये सुन रहे थे, मेरी भाभी की लड़की सुन रही थी। तीनों आगे बोले पहले हमारी रीड डालो, इसके बाद हम डालना। ठीक है। व्यक्ति मेरी 5 एंट्री हैं। क्या बात है। 5 लोग ज्वाइन है मेरे साथ। उसके बाद फिर मेरे को थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने काम बंद कर दिया 2 महीने। बिल्कुल। अभी 1 हफ्ता हुआ दोबारा स्टार्ट किया हुआ, गोवा टूर अचीव किया है, और सर के आशीर्वाद से जल्दी थाईलैंड भी करूँगा। क्या बात है। ओके, थैंक यू। नहीं बोलो। क्या बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं परमेश कुमार डोडा बरमत का हूँ। 28 फरवरी को मैंने साईं पैलेस में ज्वाइनिंग की थी। मैं तनवीर प्रिंसिपल गुरु मानता हूँ मैं कुलदीप कुमार जी को, जिनने मुझे साईं पैलेस में बुलाया था, और मैंने ज्वाइनिंग की। चलते चलते 2 दिन में ही समझो गोवा टूर मैंने प्राप्त कर लिया। शुक्रिया सर जी कहाँ से हैं? डोडा डोडा से। तो क्या इनके लिए जोरदार क्लैपिंग जी? बिल्कुल। जोरदार क्लैपिंग, वेलकम करना। ये अखनूर के मेहमान है सर। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो एक बार क्लैपिंग अपने लिए जोरदार से। ये वो लोग थे, पहले वाले वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग कर ली और अपने साथ 4 लोगों को जोड़ा, और साथ में आया एक डिनर सेट। फिर वही लोग सीखते हुए आगे बढ़े, तो उन्होंने अगला स्टेप जो किया वो था गोवा टूर। अब गोवा टूर के ऊपर है थाईलैंड। तो कौन कौन जाना चाहता है थाईलैंड? हाथ नहीं ऊपर हो रहे, जाएंगे हाथ से।
हाथ इसलिए ऊपर करवा रहा हूँ, टीटी करवानी है हमने सबकी। क्या बात है। जो चढ़ा जाता है हाथ खड़ा कर ले। तो अगले स्टेप है थाईलैंड का। तो जोरदार क्लैपिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने थाईलैंड टूर अचीव किया है। वेलकम टू द स्टेज थाईलैंड अचीवर सारे जितने भी हैं, जबरदस्त ताली के साथ। कमलबाजी कहाँ है? कमलबाजी जोरदार क्लैपिंग के साथ। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनसे भी यही गुजारिश है कि अपना नाम, कब से जुड़े हैं और अगला टारगेट इनका कब तक होने वाला है। नमस्कार, मैं सेल्फ सुमन शर्मा फ्रॉम अखनूर। मैंने ज्वाइन की हुई है 2-3 महीने हुए हैं, पर मैं काम नहीं कर रही थी। अभी स्टार्ट किया मैंने काम करना जनवरी में। 1-2 महीने में मैंने थाईलैंड अचीव किया और मैं अपनी टीम का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। 5 दिन के अंदर स्कूटी पूरा प्रैक्टिस का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। मेरी अपलाइन स्टी सर का थैंक्स करती हूँ और मेरी टीम वरिंदर सर हैं और सुभाजी हैं, गरी सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। थैंक यू। सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम केवल शर्मा है। बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, बाय हैबिट एक सोशल वर्कर हूँ और नेटवर्किंग मैंने 2-3 महीने पहले ज्वाइन की थी। तो नेटवर्किंग के रिलेटिव मैंने थोड़ा सा मैं बोलूंगा। कदे काले पिछे कदे गोरे पिछे अस फिरे बथेरा चोरे पिछे। आप समझ रहे हैं? कदे काले पिछे कदे गोरे पिछे अस फिरे बथेरा चोरे पिछे। मिगी अदू का बड़ा चंगा बजोई आ जो मेरा प्यारा मिगी माइकलर्ट हुई है। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सी कंपनी आई है जो लोगों को लूट के चली गई है और उसका खमियाजा हमें जब हम फील्ड में निकलते भुगतना पड़ता है, लेकिन उनको सेटिस्फाइड करने का एक तरीका होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती थी, लोग पूछते से प्रोडक्ट कहाँ है, हम क्या देखेंगे। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट से गुजारिश की और उन्होंने मुझे एक जहाँ पर ब्रांच ऑफिस खोल के दिया है। जिसको भी कोई लगता ना, कोई बंदा बोलता है प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो उनको वहां पर ले आइए। नाईवाला में इसका जो लोकेशन है। तो बाकी जब प्रोडक्ट देखेंगे ना खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब से आउटलेट खोला कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी स्कूल भी जाना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। तब भी एक दिन में 20 एंट्रीज आई थी मुझे। ये माइक्रोड का जादू है। बाकी बोलने के बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो यही बोलूंगा, हर हर माइक्रोड, घर घर माइक्रोड। थैंक यू।
नमस्कार नमस्कार। भाई और बहनों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। मैं मेरा नाम कृष्ण लाल है, मैं अखनूर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं अपलैंड और मैक्रो फैमिली को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस सिस्टम पे लाया है। तो दूसरा, मुझे अभी 2-2.5 महीने हो गए मतलब इस फैमिली में आए हुए। मैं बहुत इससे आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। मैं एक छोटा सा शेर बोलूँगा कि 2 फुੱਲ सवेरे खिड़ते ने और शाम को कलवा जाते हैं सर। जेका दिन चढ़ता वो घरोंदा घरोंदा तो चढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦਾ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕੂਟੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है। थैंक यू। आने जा रहा हूँ उनके सामने जिसको भी आप बैठा दोगे ना वो ना कभी नहीं करेगा। ये हमारे साथ है ना तो हमारी कीमत होगी जोरदार ताली भी। वेलकम कैप्टन वैद्य जी, वेलकम सर, कंप्लीट जोरदार ताली सर। हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छू के दिखाना होता है। दोस्तों, नाम सुभाष, प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, पंजाब पठानकोट से बिलोंग करता हूं। 30 सितंबर 2019 मेरी जिंदगी का वो दिन था जिस दिन मुझे मौका मिला इस माइक्रोड के साथ रूबरू होने का, इस माइक्रोड को समझने का, इस माइक्रोड को अंदर गहराइयों तक जानने का, और मौका मिला उन लोगों की वजह से जिन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया, जिन्होंने माइक्रोड को बनाया। यशवंत शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जमाल जी, जितेंद्र सर और अनु मैडम के लिए जबरदस्त ताली जाता हूं। क्या लगता है आपको, ये ताली काफी थी इनको लिए? दोस्तों, तालियां बजानी है तो दिल से बजाइए, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं। दिल से बजाइए, दिल से पता चल रहा है कि हाँ यहां पे बैठा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जब मैंने प्लान देखा था दोस्तों, बहुत सवाल थे मेरे दिमाग में कि यार काम कैसे चलेगा। आप कंपनी तो खोल रहे हो, इस कंपनी को चलाने में बहुत मुश्किलें आएगी, क्योंकि बहुत सी कंपनी आई, बहुत ही चली गई, बहुत के लोगों के घरों में नुकसान हुए, बहुत से लोगों के रिश्ते चले गए, दोस्ती चली गई। हम कैसे करेंगे? जब ये सवाल था तो इनका जवाब था कि सर हम साबित करेंगे हर कंपनी चोर नहीं होती, हर बंदा बेईमान नहीं होता। तो जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं एक बार इनका। आज माइक्रोड एक बुलंदियों को छू रही है दोस्तों, आपकी वजह से। मैं थैंक्स करता हूं भगवान का, उस साईनाथ जी का, जिनकी वजह से हम सब हैं, जिनकी वजह से मैं हूं, जिनकी वजह से आज माइक्रोड फैमिली है, जिनकी वजह से पूरी कायनात है। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपनी मां का,
अगर मेरी माँ ना होती तो शायद मैं यहां नहीं होता। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब के लिए कॉमन है कि माँ नहीं होती तो मैं यहां क्यों होता। माँ में फर्क होता है दोस्तों। 2 मिनट में लूंगा, आपके इमोशन हो जाएंगे तो मुझे माफ कर देना, मेरी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। 7 साल की उम्र में मेरे फादर एक्सपायर हुए। 7 साल की उम्र में मैं अनाथ हुआ। 7 साल की उम्र में मेरी वो मां जिसकी मैं बात कर रहा हूं विधवा हो गई। कोई चाचा नहीं, कोई ताया नहीं। मेरे मामा थे बहुत अमीर, आज भी हैं, वो तब भी थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे शायद रिलेट कर जाए और आप भी मेरी तरह जमीन से निकल ऊपर आ जाए। 7 साल की उम्र में मेरा अनाथ होना, मेरी मां का विधवा होना। 28 साल की उम्र में मां की सर से पर उसके पति का साया चला गया। बहुत दुखों के पहाड़ मेरे ऊपर आ गए। सबसे बड़ा मैं घर में नहीं था। एक मेरी बहन है, एक मेरा छोटा भाई, आज दुबई में डॉक्टर है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज माइक्रोड में अगर हम आए हैं तो माइक्रोड हमें दे क्या सकता है। ये तब की बात है जब मेरे साथ कोई सोर्स नहीं था इनकम का। मैं शायद सेकंड और थर्ड में पढ़ता था शायद। तब क्या हुआ, लोग आए हमारे घरों में और बोलने लगे कि हम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बाप चला गया, हम हैं, सब है, कोई परेशानी नहीं, कोई भी बात होगी तो आप हमसे शेयर कर लेना। तो दोस्तों आपको पता है 4 दिन होते हैं, फिर 13 दिन होते हैं। 13 दिन तक मुझे इतनी आवाजें सुनने को मिली कि टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें कॉल कर लेना, हमें मिल लेना, हमें बात कर लेना, हम आपके पीछे खड़े मिलेंगे। और आफ्टर 30 डेज, 13 दिन के बाद दोस्तों कोई नहीं आया। 13 दिन के बाद कोई नहीं आया। मैं था, मेरी गरीबी थी और वो मेरी मां थी जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूं। तब सोच रहा था कि क्या करूं, 7 साल की उम्र है, कमा में सकता नहीं हूं। मां को प्रपोजल आने लगे, इसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। जब मैंने सुना, मैंने मां से कहा कि मां शादी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने गरीबी डाली है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जवान कर, मुझे जवान कर, ये दिन चले जाएंगे। एक 7 साल का बच्चा अपनी मां से कमिटमेंट करता है कि शादी नहीं करनी है, मुझे जवान का, फिर देखेंगे क्या होता है। और दोस्तों उस मां के लिए अगर मैं 10 जन्म की उसकी सेवा करूं तो मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता। मजदूरी की उसने मेरे लिए, लोगों के घरों में काम किया, वो काम किए जो मैं नहीं चाहता था। मेरे सामने हुए, मेरी आंखों के सामने जो पिक्चर जब आती है तो मैं रोंगटे खड़े हो जाते। 8वीं क्लास में मैं था तो सामने हमारे घर में केस आने, आज भी वो कोठी है, उसमें मैं लेबर के काम के लिए गया कि मुझे भी यार रख लो, पैसे की बहुत जरूरत है। एक टाइम भी खाना खाया मैंने, मेरी माँ ने, तब की बात है जब चांदी के होते थे गहने मैंने, वो एक गहना तोड़ना और आटा लेके आना, फिर तोड़ना, फिर आटा लेके आना। उस कंडीशन में मैंने जिया है उस पल को। और जब मैं उनके घर गया, मैंने कहा सर मुझे मजदूरी के लिए रख लो, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी छोटे हो, नहीं कर सकते। 8th क्लास में था मैं, लगभग 12 साल का होगा। आप सोचिए 12 साल का लड़का है कि लेबर का काम करने के लिए, मतलब उसको कह रहा है कि यार मुझे लेबर में एक काम कर लो, 5-7 दिन लग जाएंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। जब मैं लेबर का काम करता था आंखों में आंसू होते थे, मेरी मां रोती थी कि यार बेटा आज तेरी उम्र नहीं है ये मजदूरी करने की। लेकिन मैंने वो काम किया, 8 दिन में मुझे 32 रुपए मिले, आज भी याद है वो 32 रुपए क्या थे मेरे लिए, आप शायद सोच नहीं पाओगे। वो 32 रुपए नहीं थे, वो 32,000 रुपए थे मेरे लिए। मुझे लगा कि जिंदगी मेरी ऐसे रहेगी। फिर मैं पढ़ाई में नंबर 1 था, मैं हमेशा मॉनिटर रहा हूं क्लास में। और आपको ताज्जुब होगा कि 12 तक, 12वीं क्लास तक मेरे पास कभी अपनी किताबें नहीं थी। मेरे दोस्त हैं, आज वो MLA हैं, उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, मैं उसका स्कूल का होमवर्क मैं स्कूल में करके देता था, उसके बाद उसकी बुक लेके आता था और घर में दिया जला के मैं पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था इस गरीबी को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। मेडिकल का स्टूडेंट था, +2 मेडिकल करने के बाद मैं डॉक्टर बना।
आज फक्र होता है कि मैं उस माँ का बेटा हूं। मैं इसलिए बोला हूं कि माँ के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं, जबरदस्त क्लैपिंग। शायद मुझे लग रहा है कि मैं अपनी स्टोरी सुना के आपको। हाँ सर, प्लीज 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 आप स्टेज पे आइए, बोलिए सर प्लीज। इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि माँ होती है यार, माँ है। दोस्तों, कहते हैं दुख और सुख है कुदरत के नज़ारे, दुख और सुख है कुदरत के नज़ारे, प्यास उनको भी लगती है जो बैठे हैं नदी के किनारे। थैंक यू सर। अब बात आती है कि नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए? आप क्यों हो, मैं क्यों हूं, माइक्रोड क्यों है, ये बहुत सी कंपनियां क्यों हैं? जब मैं पढ़ाई करने के बाद जब मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी तो मुझे एक जवाब आया कि सर आपको हम 30,000 रुपये देंगे। 30,000 में आपको एक फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा, एक आपको पीएन रखना पड़ेगा उसी तनख्वाह में से। एक डॉक्टर, यार इसलिए डॉक्टर नहीं बनता कि उसको 30,000 मिलेगा और 30,000 में एक फार्मासिस्ट रखना और एक पीएन रखना है। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं 20,000 रुपया इन दो मुलाजमों को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? हेलो, 10,000। 10,000 कमाने के लिए क्या डॉक्टर बनना जरूरी है? नहीं, मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूंगा। और उसके बाद सर मैंने अपना क्लिनिक किया। क्लिनिक करते 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 मुझे बहुत टाइम हो गया और मैंने एक 4 व्हीलर खरीद लिया। 4 पहियों की गाड़ी जब मैंने खरीदी, मारुति 800, 96 की बात है, तो मुझे लगा कि यार अच्छा हो रहा है। लेकिन तब मारुति के अलावा बहुत सी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी थी और मुझे जब भी मैं गाड़ी देखता हूं मुझे आग बरस जाती है। मुझे लगता है ये गाड़ी मेरी होनी चाहिए। ये मेरा जज्बा है, अपनी बात बता रहा हूं। मुझे लगा कि आज मारुति है तो ये स्कीम कब आएगी, लेकिन स्कीम आएगी नहीं, क्यों? कारोबार ऐसा नहीं था। फिर मुझे किसी बंदे ने एक सेमिनार में इनवाइट किया कि सर एक ऐसा कारोबार है, ऐसी दुनिया है जहां पे चलिए आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मिलेंगे। तो गाड़ियों में तो मुझे चाहिए थी। फिर मैं गया सेमिनार में बैठा, जब पीछे बैठा मैं देख रहा था कि लोग बड़ी वहां पर जो एक्साइटमेंट थी, चरम सीमा पे थी। ऐसे लोग चिल्ला रहे थे, आई एम एक्साइटेड, जैसे अभी व्यक्ति चिल्लाते हैं। मैंने कहा यार पागल हो गई, ये क्या दुनिया क्या कर रही है? ऐसे आई एम एक्साइटेड, ये वो, आई एम डैमड, ऐसा बोला जा रहा था। तब पीछे से एक बंदा आया, तालियों के गड़गड़ा से उसका स्वागत हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, उसके टाई वाई उसने पहनी हुई थी, सूट पहना हुआ था, उसके गले में हाथ डाले जा रहे थे, वाह वाह वेलकम वेलकम बोल रहे थे। और जब वो स्टेज पे आया तो लोगों ने उसको खड़े होकर उसके साथ वहां मैं वेलकम किया, उसके साथ तालियों से उसका स्वागत किया। और मैं देख रहा हूं ये क्या है, मैं देख रहा था ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है? बोला कि सर बैठो पता चल जाएगा। जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई, वो मेरे से काफी कुछ रिलेट करती थी और करते 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 जब वो अपने इनकम दिखाने लगा तो मुझे लगा कि यार ये कारोबार बहुत अच्छा है। मुझे लगा ये कारोबार ऐसा है जो डॉक्टर साहब आपके लिए बना, आपके ड्रीम यहाँ से बहुत बड़े बड़े पूरे हो सकते हैं। आप गाड़ियों में स्कीम हो, यहाँ से गाड़ियां आ जाती हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टरी करते रहे तो सवाए स्कीम के आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी। मैंने स्टडी किया, मैंने उन लोगों से मिला जो लोग वहां पे अचीवर्स थे। मैंने कहा सर मैं भी गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं वैसे तो डॉक्टर हूं पर मुझे लग रहा है कि डॉक्टरी से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत से डॉक्टरों को देख चुका था। वो आज 10 साल पहले भी वैगनर गाड़ी में थे और आज भी वैगनर गाड़ी में है। इनके पास अगर मर्सिडीज नहीं है तो मुझे भी नहीं मिलेगी, ये मुझे पता चल चुका था। नेटवर्किंग पावर क्यों? जब मैंने सुना, जब मैंने समझा, जब मैंने इसको महसूस किया तो मुझे एक ही बात बोली गई थी कि आप इसको अगर सीख जाते हो, अगर आप इसको सिखा देते हो तो आपके घर में बढ़िया गाड़ी आ सकती है। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको सीखा 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 सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा। और पीछे बैठ के मैं सोच रहा था कब वो दिन आएगा जब मुझे लोग सुनेंगे। और दोस्तों देखते देखते आपकी आंखों के सामने सब हो गया। आज मैं वहां से उठकर यहां आ सकता हूं तो आप भी वहां से उठकर यहां आ सकते हैं। आज माइक्रोड की बात करता हूं दोस्तों। माइक्रोड में मैं क्यों हूं, आप क्यों हो, हम सब क्यों हैं? माइक्रोड में क्यों हूं, हम क्यों हैं, आप सब क्यों हैं? ये सबसे पहले डिफाइन करने की जरूरत है कि मैं माइक्रोड में आया क्यों, क्या जरूरत थी मुझे सिस्टम को अडॉप्ट करने की, क्यों आया मैं, क्या कारण था? सबसे पहले अपना कारण ढूंढिए दोस्तों। मैंने ढूंढा, आप ही ढूंढिए। मैं अपना कारण बताऊं?
सिस्टम में आने का मेरा कारण क्या है पता है आपको? कोई बता सकता है? मर्सिडीज बेंज ई क्लास गाड़ी में लेने वाला हूं। हेलो, मर्सिडीज बेंज ई क्लास गाड़ी में लेने वाला हूं, जिसकी कीमत है 260 लाख, 60 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाला हूं मैं माइक्रो से। यार 60 लाख की गाड़ी की बात कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। मकसद ढूंढिए अपना, मैं हूं क्यों। मैंने अपना मकसद बता दिया कि मैंने एमडी सर से एक ही बात कही थी कि सर मुझे मर्सिडीज बेंज गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, जो ऊपर से खुलती है, काले रंग की होती है, एसी वेसी चलता है, जब जाओ तो लोग देखते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं, वो गाड़ी मुझे चाहिए। और मुझे जज सर ने, मुझे नृत्य सर ने और मैडम जी ने और जितेंद्र सर ने एक बात कही, डॉक्टर साहब इस माइक्रो के साथ खड़े रहना, गाड़ी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और मैं वादा करता हूं आपसे, वादा करता हूं आपके साथ दोस्तों, आज की डेट नोट कर लो, अगले साल इसी डेट में मैं आपसे साथ मिलूंगा तो उस मर्सिडीज के साथ मिलूंगा। क्या बात है? क्योंकि मैंने जज्बे के साथ उसको अपना सपना बनाया दोस्तों, मैंने सपना बनाया, मैंने सोचा है कि उसको लूंगा, वो मुझे मिलेगी। जब तक वो नहीं मिलेगी मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। वो कैसे मिलेगी? वो कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी जब तक आपके घर में एक्सयूवी भी जाएगी, जब इसके घर में ऑडी जाएगी तो मेरी मर्सिडीज आएगी। मैं आप ही से पूछता हूं कि कौन बंदा सिस्टम से ऑडी चाहता है, कौन सा बंदा इसमें एक्सयूवी चाहता है, कौन सा बंदा ब्रेजा चाहता है, वो मुझसे नाम लिखाओ, मैं उनके घर में गाड़ी दिलवाऊंगा, क्योंकि मैंने विवेक के घर में दिलवाई। बिल्कुल। मैं माइक्रोड के साथ इसलिए भी हूं क्योंकि माइक्रोड कंपनी दोस्तों आपके शहर की कंपनी है। आज को आपको खोकर होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि ऐसी कंपनी जो आज एक दम रखती है कि जम्मू में से भी कोई कंपनी निकल के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि जिन्होंने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया तो आपको अपना चेक खुद लिखने पे मजबूर कर देगा। अगर आप यहां से 5000 कमाना चाहते हो तो 5000 का चेक लिख लो, अगर 10,000 कमाना चाहते हो तो 10 का लिख लो, अगर 50 कमाना है तो 50 लिख लो, अगर 9 महीनों में 20 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो विवेक से पूछ लो, 20 लाख भी मिलता है। हेलो, अगर आप दोस्तों इस सिस्टम को मजाक समझ रहे हो तो प्लीज इस काम को छोड़ दीजिए। ये काम मजाक नहीं है दोस्तों, यहां जिंदगी की बात हो रही है, यहां कैरियर की बात हो रही है, यहां फ्यूचर की बात हो रही है, यहां जरूरतों की बात हो रही है, यहां अपने सपनों की बात हो रही है। ये मजाक नहीं हो रहा। यहां पे आप बैठे हो, ये मत सोचना कि मैं यहां डिनर सेट लेने के लिए आया हूं, मुझे यहां गोवा टूर चाहिए, मुझे थाईलैंड चाहिए, नहीं। ये 15,000, 20,000, 50,000 आप कहीं से भी कमा सकते हो। अगर लाखों के लिए सिस्टम में आए हो तो ये माइक्रोड आपके लिए काम करने का, नहीं तो आप इस काम को छोड़ दो। इस काम को सिस्कियां लेने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से आज आपको एक अच्छा काम मिला दोस्तों, अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो सोचिए क्या करोगे। क्या कमा लिया आज तक आपने? 50 साल की उम्र में भी आज आपको दूसरा काम सोचने की जरूरत पड़ रही है तो आप गलत ट्रैक पे थे। आज मुश्किल से आपको एक अच्छा काम मिला तो आज इसको करिए, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आपकी जिंदगी दोस्तों सिर्फ आपकी नहीं है, इस जिंदगी में बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस जिंदगी के साथ बहुत सी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। किसी की बीवी की उम्मीद होगी, किसी की भाई की होगी, किसी की बहन की होगी। कोई बंदा ये सोच रहा होगा कि हाँ मैं पैसे कमाऊंगा अपने बाप के ऑपरेशन के लिए, मैं पैसे कमाऊंगा बेटे को अब्रॉड भेजने के लिए, मैं बेटी की शादी करूंगा बड़े धूमधाम से, मैं किसी गरीब की शादी करूंगा। ये चीज सोच के सिस्टम में अगर आते हो तो ये आपके लिए काम करेगा। अगर आप 15,000, 20,000 के लिए आए तो ये काम नहीं करेगा। क्या कमा लिया हमने आज तक? आज घर जाना दोस्तों, अपने आप से 3 सवाल करना। पहला सवाल कि जो मैं आज कर रहा हूं, माइक्रोड की बात नहीं हो रही, पहला सवाल कि जो मैं आज कर रहा हूं या कर रही हूं, ये अगर अगले 10 साल करती रही तो क्या होगा? जवाब आएगा जो 10 साल पहले हुआ वही 10 साल बाद होगा। क्योंकि 10 साल पहले अगर गाड़ी नहीं आई तो 10 साल बाद भी गाड़ी नहीं आएगी। किससे पूछना? अपने आप से कि क्या मैं अगर वही काम जो कर रहा हूं वो 10-20 साल और करूंगा तो क्या हो जाएगा? जवाब आएगा वही होगा। अगर मैंने
विवेक के कदमों नक्श कदमों पे चला, आज मैं कुलदीप के नक्श कदमों पे चला, आज मैं उन लीडर्स के नक्शे कदमों पे, रिंकू गुप्ता के नक्शे कदम पे चल गया। अगर मैं 1 से 2 कर गया, 2 से 4, 10, 20, 50 हजार, 2000, 3000, 10,000, 25,000, 23,000 रुपये जब मेरे घर में होंगे, जब मुझे 70 लाख रुपए आएगा तब कैसा होगा? ये 3 साल करने के बाद आप माइक्रो को छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो दिल बनेगा उसी की बात मानना। दिल कहेगा माइक्रो छोड़ देना, दोस्तों छोड़ देना, लेकिन अगर दिल कहेगा कि इसमें अगर मैंने 23,000 रुपये कर लिए, अगर मेरे को 70 लाख रुपए आ गया, तो मेरे घर की वो हर एक जरूरत पूरी हो जाएगी जो मुझे चाहिए। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं? कर सकते हैं? Yes! कर सकते हैं? Yes! कर सकते हैं? यस। आज यहां कुछ सिखाने का मुझे कहा गया कि सिखाऊं। मैं क्या सिखाऊं? आज दुनिया के अंदर दोस्तों कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अनपढ़ है। कह रहा हूं कि इस इंडस्ट्री जो MLM इंडस्ट्री, जो नेटवर्किंग पावर, जो आज हम माइक्रो जैसा प्लान, इसमें आप कभी भी बाय चॉइस नहीं आते हो, आप कभी बाय चॉइस नहीं आते हो, यहां पे बाय चांस आ जाते हो। क्या किसी ने सोचा था कि आज मुझे माइक्रो में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा? नहीं। किसी भी काम को करने के लिए आपको बाय चॉइस जाना पड़ता है, लेकिन यहां पे आप बाय चांस आ जाते हो। क्या कभी सोचा था कि मैं +2 करने के बाद माइक्रो में ज्वाइन करूंगा? कभी सोचा था कि माइक्रो का ऐसा प्लान होगा, माइक्रो का ऐसा सेमिनार होगा जहां पे मैं बैठूंगा, मेरी अल्टो हो जाएगी या मेरी स्कूटी हो जाएगी? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। अगर आपने किसी भी स्टडी करनी हो, जैसे आपने मेडिकल स्टूडेंट बनना होगा, तो माँ बाप आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं नहीं करवाते हैं? वो बाई चॉइस नहीं होता, वो बाई चॉइस होता है। वो चॉइस होता है कि आज LLB करने के लिए आपको LLB का एक कॉलेज अडॉप्ट करना पड़ेगा, वहां में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो एक बाई चॉइस होता है। और एक बाई चॉइस ये भी होता है कि अगर आप मैनेजमेंट में जाते हो, कोई भी कारोबार अगर आप करते हो तो बाई चॉइस होता है। लेकिन नेटवर्किंग पावर एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको बाई चांस मिलती है, और आप लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग कि आपको बाई चॉइस नहीं, बाई चांस अगर आपको काम करोगे तो भी पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। इसलिए हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में, इसलिए ये इंडस्ट्री अच्छी है, इसलिए ये इंडस्ट्री है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक दूसरे को पुश करके इसमें कामयाब होते हो। लेकिन आम दुनिया के अगर जितने भी काम देखे गए हैं वो एक दूसरे की टांग खींच के अमीर होते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? लेकिन यही कारोबार जिसमें हम हजारों लोग आपके पीछे खड़े होते हैं, हजारों लोग आपको कामयाब करने के तैयार होते हैं। इतने अच्छे लीडर्स, इतने अच्छी टीम, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे MD, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा पे हो, अगर कोई भी कंपनी में है तो वो है माइक्रो में। बिल्कुल। कहां मिलता है ऐसा? कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपसे पैसे पैम्पलेट दिया गया था? क्या लोगों ने बोला होगा ये काम चलेगा? क्या बोला होगा जी? काम नहीं चलेगा, फंस गया तू, और लोगों को मत फंसा, पुलिस आएगी, तू 1,000 2,000 मांगेगा। जब विवेक के ऊपर 10 लाख का कर्जा था, जब विवेक के ऊपर वो देनदारी थी, इसके डैडी के ऊपर देनदारी थी, तब इनको ये प्लान मिला। और इसको मैंने एक बात कही थी कि विवेक, लोग नो बोलेंगे इसकी परवाह मत करना, अगर लोगों की नो के साथ तेरे को परवाह हो गई तो तेरा कर्जा नहीं उतरेगा। तू 1 को मिल, 2 को मिल, 3 को मिल, 10 को मिल, 50 को मिल, 100 को मिल, मिलता जा, मिलता जा, मिलता जा, मिलता जा, मिलता जा। एक दिन ऐसा आएगा लोग तेरे पीछे खड़े होंगे और तेरे से ये पूछ रहे होंगे कि विवेक गुप्ता मैंने ज्वाइन किया। जब विवेक गुप्ता ने प्लान दिखाया, लोगों ने कहा कितने पैसे आए? विवेक गुप्ता ने कहा पैसे आएंगे। विवेक गुप्ता को बोला कि कितने लोग जुड़े? विवेक गुप्ता बोला जुड़ेंगे। कंपनी कहां तक जाएगी? संजय गुप्ता, विवेक गुप्ता जबरदस्त क्लासिंग के साथ स्वागत करेंगे। दोस्तों, अभी मेरे सरकार रकेश सर बोल रहे थे कि एक जयपाल कैटी का नाम दिया गया था। दुनिया के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए। डॉक्टर शमसुद्दीन फ्रॉम कलकत्ता एक कंपनी का साथ जुड़ता है, और कंपनी के साथ जुड़ने के बाद वो काम करता है, लायबिलिटी कोई नहीं है, पैसा भी कोई खर्च नहीं हुआ, और 220 करोड़ रुपए कमा जाता है। एक बंदा विदाउट इन्वेस्टमेंट 3 साल काम करने के बाद, 4 साल काम करने के बाद किसी कंपनी से 220 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है दोस्तों। तो आप सोचिए ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी। 220 करोड़ इज नॉट जोक सर। 220 करोड़ इन जस्ट 4 years। 4 सालों में किसी कंपनी में 220 करोड़ रुपए कमा लेना दोस्तों, ये साबित करता है कि MLM इंडस्ट्री में बहुत बड़ा दम है, और उसका एक हिस्सा माइक्रो भी है। बिल्कुल।
अगर आप 70 लाख कमाना चाहते हो तो 1 एंट्री डाल दो, अगर आप 10 एंट्री डालोगे तो 7 करोड़ भी आ सकता है। माइक्रो चेक लिखने के लिए तैयार बैठिए, क्या आप लिखवाने के लिए तैयार बैठे हो? दुनिया के अंदर ताली बजाना, लोगों के ताली कोई भी बजाएगा, लोगों के लिए ताली बजाते आ रहे हैं हम लोग, हमने बहुत ताली बजाई लोगों के लिए। क्या अपने लिए ताली बजवाना चाहते हो? अपने लिए अगर ताली बजवाना चाहते हो तो 2 लोगों से बात करो, 2 से 4 कैसे हो जाएंगे सब लोग बताएंगे। और दोस्तों, इस कंपनी का इतना आसान प्लान है कि दुनिया के अंदर सबसे आसान प्लान है तो इस कंपनी का 2 पेज का प्लान आपको 70 लाख दे जाएगा। और कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 10, 20 एंट्री डाली है। 20 एंट्री का मतलब 7 नहीं 14 करोड़। अब बात करता हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग की। आप बात करेंगे दुनिया के अंदर 1960 जॉन पॉल गेटी ने जब करोड़ों रुपए कमाए तो लोगों ने पूछा कि गेटी साहब क्या करते हो? आपके शहर में, आपके घर में के आसपास अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो लोग पूछते हैं ना सर ये कितना आई, हर कैसी आई? तो आप बताओगे कि यार ऐसे ऐसे मैं बिजनेस करता हूं, मुझे आ गई। तो उससे भी लोगों ने पूछा कि गेटी साहब आप करोड़पति कैसे हुए? तो गेटी ने बोला कि मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मैं इन सिद्धांतों को फॉलो करता हूं और मैं इस प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस के 6 सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत में कोई भी काम करेगा तो मेरे जैसे करोड़पति बन जाएगा। सबसे पहला सिद्धांत उसने लिखा, यू शुड बी वास्ट विजनरी। वास्ट क्या होता है? दूर की सोचने वाला। जो बंदा दूर की सोचता है, आने वाले टाइम के बारे में सोचता है, वही बंदा करोड़पति बनेगा। सही कह रहा हूं जी? आपके घर में जब कोई बेटी पैदा होती है, जब बेटा पैदा होता है तो आपके लिए, आप उसके लिए एक आरडी खलवाते हो कि नहीं खलवाते हो? 1000 रुपये महीना, 20 साल की हुई, या 20 साल के बाद इसके पास जब पैसे होंगे, जब इसकी शादी होगी, जब इसकी पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा होता है जी? कभी ऐसा होता नहीं होता कि जब चलो कुड़ी बड़ी होगी दिखा जाएगा, मुड़ा बड़ा होगा दिखा जाएगा, भाजी जो 20 साल होगा जी किस्मत होगा तो काम कर लेगा ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हम प्लान करते हैं, हम बास मिशनरी हैं। वो मां बास मिशनरी है जो अपनी बेटी के लिए 500 रुपये महीना बचाती है। दूसरा, नो जॉब। जयपाल गेटी ने लिखा कि कोई बंदा जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकता। बन सकता जी? दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉब करता होगा कि कारोबार, बिजनेस करता होगा, जॉब करता होगा? सर मुझे प्लीज थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, मुझे पता चले हम सब आपस में बात। बिजनेस। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेस करता होगा, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेस करता होगा, जम्मू का सबसे अमीर आदमी बिजनेस करता होगा, अखनूर का सबसे अमीर आदमी भी बिजनेस ही करता होगा। जयपाल गेटी ने लिखा कि नो जॉब। जॉब करके कोई बंदा करोड़पति नहीं बन सकता। जॉब भूखा मरने नहीं देगी, करोड़पति बनने नहीं देगी। जॉब जस्ट हैंड टू माउथ है। तनख्वाह आती है, 20 को खत्म हो जाती है, 30 तक फिर उधार चलता है, फिर तनख्वाह आती है, 20 तक खत्म हो जाती है, फिर उधार चलता है। ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं लोग, उनकी कभी भी गाड़ी कैश में नहीं होती, उनकी गाड़ी हमेशा ईएमआई पे होती है। तो कार होगा तो ईएमआई में होगा। और मेरे हमारे सामने देखो, मैं आपको सर इसको अदरवाइज मत लेना, मैं आपको आपकी ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है। सर ली है ना आपने इंस्टॉलमेंट में, केवल सर आपने ली। ये दोनों गवर्नमेंट टीचर है। क्या बात है, जोरदार ताली। दुनिया के सामने ये सोचते हैं बहुत बड़ा सर ठीक है जाए भैया, पर इनको पता है कि आधी तनख्वाह ईएमआई में चली जाती है। तीसरा, बिजनेस ऑफ योर ओन। अपना काम करो, अपना काम करो। अगर आप किसी के लिए काम करो, मान लो कि मैं टाटा की बात करता हूं। टाटा ने क्या किया? टाटा गाड़ियां बनाता है, गाड़ियां बनाता सर। टाटा ट्रक भी आते हैं, टाटा की कारें भी आती है, टाटा का बड़ा कुछ आता है, लेकिन क्या टाटा के मालिक को गाड़ी बनानी आती है? नहीं आती, क्योंकि उस बंदे ने क्या किया? पैसे के दाम पे लोगों का टाइम खरीद लिया। डॉक्टर सुभाष को रख लिया और मुझे देता है 5000 महीना। मतलब मुझे एक फैक्ट्री में 5000 रुपये मिलता है। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से मैं उसको 5000 कमा के देता हूं या 20,000 कमा के दूंगा? 20,000। मैं कम से कम 20,000 कमा के दूंगा तो मुझे वो 5,000 रुपये देगा। सही है? बिल्कुल। अगर मैं उसको 5,000 कमा के दूंगा और मुझे 5,000 दे देता है तो मुझे बोलेगा भैया कल घर चले जाना, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहां प्रॉफिट के लिए आया हूं। ऐसे ही कितने लोग, बहुत से लोग, अगर एक बंदा टाटा को 10,000 रुपए कमा के दे रहा है, अगर उसने 1000 बंदा रखा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना टाटा का कितना बिजनेस हो गया। क्या इस बंदे को 5,000 से ज्यादा कुछ मिला? अगर इसको हटा दें हम तो टाटा की जगह डॉक्टर सुभाष आ जाए, उसके लिए लोग काम करें, तो क्या आप कौन अमीर होगा जी? सुभाष। क्योंकि इसने कहा कि बिजनेस ऑफ योर ओन, अपना काम करो।
अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसको उम्मीद करते जा रहे हो, खुद वहीं के वहीं हो। बहुत सी कंपनी के बंदों को मैं मिलता हूं, जैसे मैंने किसी को मिला था, वो बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी है सर, तो उसने मुझे मिला, बोला सर वाह क्या बात है, बजाज अलायंस 5,000 करोड़ होगी, 10,000 करोड़ होगी, बहुत बड़ी कंपनी हमारी बन चुकी है बजाज अलायंस। तो मैंने कहा तेरे को क्या मिलता? बोला 15,000। मैं कहा साले तू अपनी कमाई देख, वो टर्नओवर उसकी है, वो तेरी नहीं है। बिल्कुल। तो उसको समझ आया कि नहीं यार बात सही है, तो उसको फिर मैंने नेटवर्किंग का प्लान दिखाया था। उसके बाद ट्रेड विद ट्रेंड, ट्रेड विद ट्रेंड की उस चीज का काम करो जिसका फैशन है। दोस्तों आज मैं आपको बोलूंगी, अखनूर में, रियासी में कहीं भी बहुत बड़ा शोरूम खोल लेते हैं। बहुत बड़ा शोरूम खोलने के बाद शीशे का शोरूम होगा, वहां नौकर चाकर सब हम रखेंगे, सब लोग बुलाएंगे और हमारा उद्घाटन होगा, और वहां पर रखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, पेचर, पुराने मोबाइल डंडे वाले। सर कितने पैसे का शाम को कमाएंगे? हेलो, कितने पैसे? क्योंकि आज ट्रेंड ही नहीं है, हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। आज जमाना एलईडी का, आज जमाना मोबाइल्स का, आज जमाना इंटरनेट का, आज जमाना वेबसाइट्स का, आज जमाना बोले उस चीज का जिसके साथ हम आज जुड़ेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। किसने बोला? जयपाल गेटी ने। जयपाल गेटी ने कहा कि अगर आप ट्रेड विद ट्रेंड, अगर ट्रेड के साथ आप काम नहीं है, ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे तो आप पीछे रह जाओगे, आप करोड़पति बन नहीं सकते। और उसके बाद उसने लिखा डिवर्सिफाई योर इनकम, अपने सोर्स को बढ़ाइए। अगर आपका एक सोर्स है दोस्तों तो उसको बढ़ाइए, उसके सोर्स को बढ़ाइए। मैं आप ही से बात करता हूं सर, किसी एक से बात करूं। मान लीजिए कि आज मेरी एक दुकान है दोस्तों, या किसी और की एक दुकान है जहां पे आपको 1,000 रुपये शाम को आता है। कोई एक दुकान आप लोगों की है, उसमें आपको 1,000 रुपये शाम को आता है, और मेरी 10 दुकानें हैं और मुझे भी शाम को 1,000 रुपये ही आता है। आपके हिसाब से ये दुकान अच्छी है कि ये दुकान अच्छी है? एक वाली अच्छी है, 2 वाली अच्छी है। मुझे पूछा तो मैंने कहा एक वाली अच्छी, क्योंकि एक दुकान पे बैठा शाम को जेब में डाला होगा। रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हुए थे। बिल्कुल हुए थे जी, बिल्कुल। यस, रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हुए थे, शायद 2 साल रहे बंद। क्या 2 साल बंद रहने के बाद रिलायंस सड़क पे आया कि नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि रिलायंस के पास और बहुत से सोर्स थे। रिलायंस का एक पंप बंद हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रिलायंस के पास पंप ही होता तो रिलायंस सड़क पे आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता कि नहीं आता? आता, क्योंकि जयपाल गेटी ने कहा कि डिवर्सिफाई इनकम, अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाइए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, कभी भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर आपकी एक दुकान है, जिस दिन बंद हो जाएगी एक पैसा नहीं आएगा। और लास्ट में उसने लिखा 6 प्रिंसिपल, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करो। ये नहीं, हिंदुस्तान में दूसरे की मदद हम नहीं कर सकते। टांग खींचनी कैसे है वो बता दो, कैसे टांग खींचती है उसके 100 तरीके बताएंगे, लेकिन मदद हम नहीं करेंगे। लेकिन जयपाल गेटी ने कहा कि अगर मदद नहीं होगी तो ये शेख से सिद्धांत आप पे काम नहीं करेंगे। अब एक पता हमें चल गया कि ये शेख से प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अगर कोई काम करेगा वो करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि यहां पे जयपाल गेटी ने साबित कर दिया कि इन सिद्धांतों में उसने काम किया, वो यूएसए का नंबर 1 करोड़पति बना, और उसने लिख दिया कि जो बंदा इस पे काम करेगा वो करोड़पति बन जाएगा। मेरे साथ हो आप? बिल्कुल। जबरदस्त तालियों से बता दो कि आप मेरे साथ हो। थैंक यू वेरी मच। अब बात आती है माइक्रो की, क्योंकि अगर ये कामयाबी के सिद्धांत हैं तो हमें देखने की जरूरत है कि ये माइक्रो में इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते। अगर माइक्रो में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, अगर माइक्रो में हम एक भी सिद्धांत इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो माइक्रो करने की फिर जरूरत ही क्या है? किसी भी कारोबार में अगर ये 6 के 6 सिद्धांत फॉलो नहीं हो रहे हैं या इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो फिर लगता है कि हम सही ट्रैक पे नहीं है। सबसे पहला सिद्धांत क्या? बास मिशनरी माइक्रो में इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता? जब भी आपको प्लान दिखाया जाता है दोस्तों, आपको क्या बोला जाता है कि 4 6 महीने काम करेंगे, 1 से 2 साल लगाएंगे, आपको बहुत से पैसे आएंगे, ऐसा ही बोला जाता है जी। बिल्कुल। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आज ज्वाइन कर लो, सुबह चेक आ जाएगा, वो नहीं आने वाला। अगर ऐसा बोल रहे हो तो गलत कर रहे हो, ऐसा बोलना बंद कर दो। क्योंकि हम जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं और हम बोलते हैं कि यार इतने साल आपने काम कर लिया, कुछ नहीं हुआ, अगर इस सिस्टम के साथ जुड़कर हमने 1 साल 2 साल अगर मेहनत कर ली बड़े तरीके के साथ, हम करोड़पति बन सकते हैं। क्या हमने पहला सिद्धांत फॉलो किया कि नहीं किया? किया जी, किया, बिल्कुल किया। और दूसरा, नो जॉब।
क्या मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं जी? आप किसी की नौकरी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। मैं किसी का नौकर हूं ना आप किसी के नौकर हो। अगर बहुत से लोगों को आप बुलाया गया था आज, कुछ लोग आए कुछ नहीं भी आए, जो लोग नहीं आए क्या उनको कोई जुर्माना हो जाएगा? नहीं कि भाई तेरी सैलरी कट जाएगी, कल से कल तेरे को तनख्वाह, तुम हाईकोर्ट में नहीं रह सकता, ऐसा कभी हुआ? इसका मतलब कि हम भी किसी के नौकर नहीं है, हम भी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम भी किसी की तनख्वाह नहीं काट सकते, कोई हमारी तनख्वाह नहीं काट सकता, कोई भी इसमें बर्डन नहीं है, हम किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दूसरा स्टाफ भी फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, बिजनेस ऑफ योर ओन। हम लोगों को बोलते हैं कि जब तू ज्वाइन करेगा तेरा कारोबार शुरू हो जाएगा, जब तेरा कारोबार शुरू हो जाएगा तो एक शहर में एक बंदा जोड़ेगा, दूसरा दो दुकान, दूसरी दुकान खोलेगी, 2 से 4, 4 से 10, 20, 50 हजार, 2000 हो जाएगी, तो तेरे को ऐसे इनकम आएगी। ऐसे बोलते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। कोई बोलती है ये तेरा अपना कारोबार है, आज 2 लोगों को गाइड करेगा, आज पैसे आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज 2 लोगों को गाइड करने के बाद 2 से 4 को गाइड किया, 4 से 8 कर दिया। आज करते करते कुलदीप सर ने आज स्कूटी कर ली है, जबरदस्त कर दी जाता है कुलदीप सर के लिए। ये ऐसी पर्सनैलिटी है दोस्तों, मैं इसको इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जितना मैं इनको जानता हूं। कल मैंने इसे कहा था कि सर अगर कार यहां वापस आना है तो स्कूटी करके आना, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, अगर कल सेमिनार में आओगे तो स्कूटी करके आना। और उसने मेरी लाज रखी, इस मूस की लाज रखी और इसने स्कूटी करके दिखा दी। वैसे तालियां यार कम क्यों बजाते हैं दोस्तों? तालियां ऐसी होनी चाहिए कि जाते हुए लोगों को पता चले कि आज यहाँ कुछ हो रहा है। बिल्कुल, तो बजा दो फिर एक बार दिल से। शुक्रिया। अब बिजनेस और जो आज मैं 2 लोगों को गाइड करूंगा, आज मेरा काम चल जाएगा, कल करूंगा तो कल चल जाएगा। अगर मैं हफ्ते के बाद 2 लोगों को गाइड करूंगा, 2 लोगों को हफ्ते के बाद काम चल जाएगा। ये मेरा अपना कारोबार है, बिजनेस ऑफ योर ओन। ये भी हमने सिद्धांत को फॉलो किया। उसके बाद हमने किया ट्रेड। दोस्तों आज मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं क्या वे लोगों के घर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। कब ऐसा होगा जब एलईडी बिकना बंद हो जाएगी? कब ऐसा होगा जब कूलर बिकना बंद हो जाएंगे? कब ऐसा होगा लोग इन्वर्टर बैटरी नहीं लगाएंगे? कब ऐसा होगा लोगों के घरों में गीजर नहीं जाएंगे? कब ऐसा होगा लोग आरओ नहीं लगाएंगे? कब ऐसा होगा लोगों को गाने बजाने का शौक खत्म हो जाएगा, ऐसे म्यूजिक सिस्टम नहीं बिकेंगे? कभी होगा ऐसा? नहीं। तो क्या जो हम आप प्रोडक्ट आज प्रमोट कर रहे हैं क्या आज लोगों की जरूरत है कि नहीं? है ना सर? क्योंकि हम भी उसी चीज को ट्रेड करें जिसका आज ट्रेंड है। आज वाकई एलईडी का जमाना है, आज वाकई कूलर का जमाना है, वाकई एसी का जमाना है, वाकई आज इन्वर्टर बैटरी चाहिए लोगों के घर में। हम भी उस सिस्टम के उस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं कि आप ट्रेड ट्रेंड्स। हम भी आज ब्लैका में टीवी नहीं बेच रहे, हम भी वही चीज बेच रहे हैं, HDMI क्वालिटी की हम बेच रहे हैं, 1080 पिक्सल का हम टीवी बेच रहे हैं, हम गारंटी सब कुछ वही कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए और लोगों के साथ हम जमाने के साथ चलते जा रहे हैं। इसलिए हम इस सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद डिवर्सिफाई योर इनकम। आज मैंने 1 लोगों से स्टार्ट किया तो मेरी 1 दुकान थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई, फिर 32 करते 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 आज लगभग 12,000 दुकानें मेरी चलती चलाई हैं। एक दुकान से शुरू किया था, आज दोस्तों 12,000 दुकानें मेरी हैं। इसमें से अगर 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 हजार, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 दुकान भी बंद हो जाएगी तो 2000 दुकान अगर एक एंट्री डालेगी तो 2000 एंट्री आ जाएगी। बिल्कुल। आज ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं काम करूं या ना करूं, मैं रहूं ना रहूं, मैं दुनिया छोड़ के भी चला जाऊं तो घर में पैसा देना बंद नहीं करेगी माइक्रो दोस्तों। इसलिए हम इस सिस्टम में हैं। अपने इनकम के सोर्स, आज मेरा सोर्स विवेक गुप्ता है, आज मेरा सोर्स ये है, कोनी वाले हैं, पता नहीं कहां कहां काम चल रहा है, कहां कहां लोग दुकानें खोल के बैठे हैं, वो दुकानें अपने लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट आएगा लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी आएगा। और सबसे लास्ट में बोलूंगा दोस्तों, हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करो। किसी बंदे ने ये 5 फॉलो की और आगे ज्ञाति के पास कि ज्ञाति साहब मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 सिद्धांत फॉलो कर लिए मैंने, मुझे तो कोई पैसा आया नहीं। तो उसने कहा कि क्या हेल्प अदर्स किया था? बोला कि हेल्प अदर्स क्यों करूंगा, वो तो मैं करना ही, मैं तो मदद किसी को करूंगा ही नहीं। तो उसने कहा जब तक तू हेल्प अदर्स इंप्लीमेंट नहीं करेगा तेरे को पैसे नहीं आएंगे। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि तू लोगों की मदद कर, जब तक तू मदद नहीं करेगा, जब तक तू मदद करेगा नहीं, तेरा काम नहीं चलने वाला। ये 5 सिद्धांतों में से एक भी सिद्धांत अगर तू नहीं करेगा तो तू करोड़पति नहीं बन सकता। हेल्प अदर्स, क्या आपको लगता है कि माइक्रो में आके आप इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे?
हेलो, कर रहे हो नहीं कर रहे जी? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या होता है कि अगर मैं जुड़ा, एक तरफ मैंने विवेक गुप्ता को ज्वाइन करा दिया, एक तरफ मैंने किसी को करा दिया, कोई भी नाम लिख लेता हूं, रीता लिख लिया, जाती है दोनों। जब भी मंदिर जाऊंगा मैं क्या मांगूंगा कि 1 लाख रुपए महीना गुप्ता जी को आना चाहिए, 1 लाख रुपए महीना इनको आना चाहिए। हे भगवान, हे साईनाथ, 1 लाख रुपए विवेक को आना चाहिए, 1 लाख रुपया रीता को आना चाहिए। अगर इनको 1-1 लाख रुपए आ जाएगा तो मुझे आएगा 2 लाख रुपया। हेलो, बिल्कुल। अगर मैं कहूंगा कि इसको कुछ नहीं आना चाहिए, इसको भी कुछ नहीं आना चाहिए, तो मुझे क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। बिल्कुल। हंस रहे हो ना? क्योंकि इसमें अगर आप दूसरे की मदद नहीं करोगे आपको कुछ आने वाला नहीं है। अब आपको ये पता चल चुका है कि जो सिद्धांत आज कामयाबी की है, जो सिद्धांत आज सक्सेसफुल लोगों को जो काम किया वही काम हम कर रहे हैं। तो आज के बाद कभी ये मत सोचना कि हम गलत ट्रैक पे हैं दोस्तों। आज के बाद माइक्रोड को दिल से करना, शिद्दत से करना, इसकी पूजा करना, ये आपके लिए क्या कर जाएगी आपको 2 साल के बाद पता चलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं 1000 रुपया नहीं मांग सकता, मुझे शर्म आती है। होता है सर, ऐसे सवाल आते हैं, 1000 रुपये मैं कितों मांगना है यार, ना 1000 नहीं मांग सकता। आप उससे आंखों से आंखें मिला के बात पूछना। जो लोग आपको बोलते हैं कि मैं 1000 नहीं मांग सकता, मुझे शर्म आती है, तो उससे एक बात जरूर पूछना कि दोस्तों, जब तेरी मां बीमार थी, जब तेरा बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल था, जब तेरे पास पैसे नहीं थे, क्या तू लोगों के घर में मांगने गया था कि नहीं गया था? गया ना कि नहीं गया था? गया था। लोगों, उससे बोलो कि आज के बाद तू 1-1 हजार 2-2 हजार 1 साल मांग के देख, जिंदगी में पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, आज मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, इस सिस्टम को शिद्दत के साथ कीजिए, सिस्टम में रह के दीजिए, उन लोगों के साथ मिलकर काम करिए जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उन लोगों के सपनों के लिए काम करिए। जो बंदा है आपके साथ जुड़ता है और एक सपना दिखाता है आपको कि यार मेरा ये सपना सारे सिस्टम में पूरा हो जाएगा, उसके सपने के लिए काम करिए दोस्तों। 4 साल के बाद जिस भी चीज पे आप हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि कोई बंदा अगर सिस्टम में आता है दोस्तों, उसका कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई चीज उसको टच कर जाती है माइक्रोड में कि मेरा अगर ऐसा हो गया तो मेरे घर में ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। हम क्यों भूल जाते हैं कि उसके सपने को हमने साकार करवाना है। हर मुमकिन कोशिश करो उस बंदे को ज्वाइन कराने के बाद, उसके साथ काम करो, उसके साथ मिलो, उसके साथ सिखाओ, उसको सीखो, उसको बोलो कि चल मार्केट में मैं तेरे साथ काम करता हूं। करते 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 उसकी टीम बन जाएगी। उसके घर में जब चेक जाएगा तो आपको उसकी घर की इतनी दुआ लग जाएगी कि आपका काम की रुकेगा नहीं। इस काम को करने के लिए दोस्तों ईमानदार रहना पड़ेगा आपको। इस काम को करने के लिए दोस्तों आपको हमेशा शिद्दत से काम करना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप से वादा करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए वादा करना पड़ेगा। आज के बाद जब भी आप सुबह उठो तो अपने आप से एक सवाल करो कि आज तो क्यों उठा। बहुत से लोगों को पूछा जाता है कि आप सुबह क्यों उठे, तो उसका जवाब होता है सर उठना ही था। उठना ही होता है, उठते हैं लोग, सोने के बाद उठते ही हैं। ये सवाल मिलते हैं, सब रात खत्म होगी उठना ही है, नींद के बाद उठना ही होता है। अगर रात लंबी होती तो मैं और सोता। लेकिन मुझे कोई पूछे कि आप क्यों उठते हो, तो मैं बताता हूं कि मैं आज 50 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उठा हूं। मैं कुछ लोगों ने फॉलो करूंगा, कुछ लोगों को प्लान सिखाऊंगा, कुछ लोगों की मीटिंग लगाऊंगा, कुछ लोगों को सेमिनार लगाऊंगा, कुछ लोगों को सिखाऊंगा जिस काम में पैसे आते हैं। मैं इसलिए उठता हूं। जिस दिन आपका उठने का मकसद नहीं होगा दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आएगा। जब भी आपने सूरज को खुद जगाया आपकी कामयाबी आ जाएगी। जब आपको सूरज जगाएगा तो आप फेलियर हो जाओगे। आज के बाद कसम खाओ कि मैं सुबह उठूंगा, सूरज उगने से पहले उठूंगा और शाम को बताऊंगा सूरज को कि मैंने आज क्या किया। कसम खाइए कि जब तक मैं 2 प्लान नहीं करूंगा, जब तक मैं 2 लोगों से नहीं मिलूंगा, जब तक मैं 2 लोगों को इस सिस्टम के बारे में इन्फॉर्म नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। करके देखो दोस्तों, काम हो जाएगा। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर आपकी जरूरत है तो उसको निकालिए, एक ड्रीम बाहर निकालिए, एक सपना, एक हमारी मकसद है जो इस सिस्टम में आने के बाद, उसको बाहर निकालिए और काम करिए, कंधे से कंधा मिला के काम करिए दोस्तों। कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी। कहते हैं जो आप सोचते हो वो होता है, जो आप सोचते हो वो होता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे थाईलैंड का चेक चाहिए तो ये दिमाग थाईलैंड के लिए काम करवाएगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे सिर्फ 5000 महीना आ जाए, बहुत बड़ी बात है, ये दिमाग 5000 के लिए काम करेगा। अगर आपने सोच लिया कि मेरी बहनों से महीने हो जाएगी, ये दिमाग बहनों के लिए काम करना शुरू कर देगा। अगर आप सोचते हो कि मेरी मर्सरी हो जाएगी तो ये मर्सरी के लिए 100 बातें मानना शुरू कर देगा।
जब भी मैं इस दिमाग को कमांड देता हूं कि यार मुझे मसली 1 साल में चाहिए, तो ये मुझे सुबह उठाता है कि उसके साथ जा, उसके साथ फॉलो कर, उसके साथ मीटिंग कर, उसका सेमिनार कर, उसकी टीम डेड हो रही है, इसको उठा, तू पौनी जा, तू वहां जा, तू वहां जा। ये मुझे रोज बताता है, मैं इसी हिसाब से काम करता हूं, और देखना 1 साल के बाद ये मसली मेरे सामने खड़ी कर देगा। सोचना शुरुआत है उस चीज की जो आप चाहते हो। सोचिए, बड़ा सोचिए, जितना आप सोचोगे दिमाग उस पर काम करेगा। आप इसे कहो कि माय डियर माइंड, मुझे टॉप का गुंडा बना दो, ये गुंडा बना देगा आपको। करके देखो, इसको बोलो माय डियर माइंड, मुझे जेब कतरा बना दो, ये जेब कतरा बना देगा। 100 तरीके बताएगा आपको जेब कतरा बनाने के। अगर इसे कहो माय डियर माइंड, मुझे सिस्टम से 70 लाख रुपए चाहिए, ये 100 तरीके बताएगा 70 लाख आने के। आप डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है कि आप इससे मांगते क्या हो। इसे बोलो माय डियर माइंड, मुझे सोने की जरूरत है, ये आपको सुनाना शुरू कर देगा। मांगे देखना, बड़ा हरामी किस्म का है ये वही करता है जितना इसको कहा जाता है। जो आप इसे कहोगे उसी पे कमांड आएगी, ये उसी पे आपको आपके सामने खड़े कर देगा। मैं हर उस इंसान से सीखता हूं, मैं डाकू से भी सीखता हूं, मैं जेब कतरे से भी सीखता हूं, क्योंकि मैं जेब कतरे से ये नहीं सीखता कि वो जेब काटता है, मैं ये सीखता हूं कि कितनी शिद्दत से काटता है। उसने जेब काटने में महारत हासिल की है, उसने जेब काटने में इतनी महारत हासिल की है कि आपकी जेब कट जाती है, आपको पता नहीं चलने देता। क्या मैंने अपनी माइक्रोड में उतनी महारत हासिल की है कि जब भी प्लान करूंगा एंट्री आएगी। अगर वो कर सकता है शिद्दत से, तो मैं भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं माइक्रोड मत करो, आप जूते गढ़ने शुरू कर दो, जूते सिलना शुरू कर दो, लेकिन ऐसा जूता सिलो कि पूरे जैन में कोई नहीं सिलता हो। क्या बात है। दर्जी बनो, मैं कहता हूं दर्जी बन जाओ, लेकिन ऐसा दर्जी बनो कि आपके घर के बाहर लाइन लगी हो कि शादी होगी तो काम मैं सिलवाऊंगा, तो इसी से सिलवाऊंगा। प्यार करो काम से प्यार करो, काम आपके लिए क्या कर जाएगा। दोस्तों, ये माइक्रोड ब्रांड बन चुका है। माइक्रोड अपने नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। माइक्रोड एक वो नाम बन चुका है जिसको घर घर में जाओगे तो माइक्रोड का पता चल जाएगा। बहुत से लोगों में हम घर में जाते हैं तो बोलते हैं सर मुझे तो प्लान का पहले ही पता है। ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो क्या खुशी नहीं होगी हमको? बिल्कुल खुशी नहीं होगी। जिसमें आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर, इंडस्ट्रीज, हर कैटेगरी आपको मिल जाएगी। एक बेला, एक आपको बापू मिल जाएगा, एक रेडी वाला मिल जाएगा, एक इंडस्ट्रीज मिल जाएगा, एक आपको रिटायर्ड पर्सन मिल जाएगा, एक आपको टीचर मिल जाएगा, एक प्रोफेसर मिल जाएगा, एक जज मिल जाएगा, एक तहसीलदार मिल जाएगा। क्या चाहिए आपको? हर कैटेगरी आपको माइक्रोड में मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि माइक्रोड दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। बिल्कुल। आज हम सिटी वाइज खेल रहे हैं दोस्तों, कल डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, फिर नेशनल लेवल पे होगा, और मैं दावा करता हूं इसी हिसाब से अगर आप काम करते रहे तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार वर्ल्ड लेवल पे लगा करेंगे। हमारी माइक्रोड का आज जो नाम बन चुका है दोस्तों, ये सब नाम आपकी वजह से है। उस हर इंसान का मैं थैंक्स करना चाहता हूं जिस इंसान ने इस माइक्रोड का एक भी प्लान किया, एंट्री आई या नहीं आई। और यही बात मैं आपसे भी कहता हूं कि हर उस इंसान का थैंक्स जरूर करिएगा जिसने एक भी एंट्री आपके डाउन में डाली है, क्योंकि जब तक 19 के 20 नहीं होंगे आपका गोवा नहीं होगा। 19 का कोई मायने नहीं है जब तक 20वां नहीं होगा। और वो जो एक एंट्री जिसकी हम कदर नहीं करते हैं, वो पाप के 20 में प्लस हुई थी तो ये आपका गोवा हुआ था। ऐसा कभी भूलना मत, कभी भूलना मत। उस इंसान का थैंक्स करना हमेशा जिसने आपका एक एक प्लान किया, एक एक प्लान की वजह से आपका लेवल हुआ है। तो दोस्तों, लेवल होने के बाद अक्सर बंदे के अंदर अकड़ आ जाती है, उसके अंदर स्वाभिमान आ जाता है, वो सोचता है कि मैं लीडर बन गया। ऐसा कभी होने मत देना। कभी भी पैसे को सर पे चढ़ने मत देना। जिस दिन पैसा सर पे चढ़ गया दोस्तों, डूब जाएगी नहीं आपकी। जमीन पर रहना सीखो, करो उन लोगों के साथ काम जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस दिन भी चालू थे जब आपकी एक भी एंट्री नहीं आई थी। याद करो वो दिन जब वो 2 लोग आपसे पास जुड़े थे और आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, आपकी अल्टो हो गई। उन 2 लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि वो 2 लोग अगर आपके साथ नहीं जुड़ते तो आप डेड होके घर बैठ गए होते। क्यों नहीं करते वैसा? क्यों नहीं करते वैसा? हाँ, उसके हालात ऐसे नहीं थे, हो सकता है उसके हालात उसकी फेवर में नहीं हो सकता है वो बंदा उन हालातों में नहीं है, वो काम ना करे, लेकिन आप उसको लानते देते हो, फिर तू कुछ नहीं कर सकता, देखो तेरे सामने वो कर गया। ऐसा नहीं है। सिखाओ लोगों को, सिखाओ। हाँ, अब 5 मिनट की बात और है। आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पे आए हैं, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से तो कहते हैं पता नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। अगर आप यहाँ पे आए हो तो ये आप अपने आप को एक लकी मानो कि आपके थ्रू कोई ना कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। और आज अगर माइक्रोड में आप आ गए हो, धक्के से ही चाहे, किसी के
कैसे फेस वैल्यू पे अगर आए हो तो आप सिस्टम को शिद्दत के साथ काम करिए। और दूसरी बात की दोस्तों, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन से बाहर मत जाइए, क्योंकि जब भी आप बाहर जाओगे प्रॉब्लम आएगी। और कभी भी किसी की एक दूसरे की लक खींचना बंद करो। वो जुड़ गया, मेरा रिश्तेदार था, वो कैसे जुड़ गया? भाई तेरा रिश्तेदार तो था, लेकिन तू गया क्यों नहीं? बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जब सेमिनार में लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, तो उसको लगता है ये मेरा रिश्तेदार है, फिर उसको पकड़ता है, साइड में लेके जाता है, तू उधर क्यों चले आओ, पांच जा मेरा जुड़िया उधर। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो मेहनत उस पर्सन ने किया जिस बंदे ने पता नहीं क्या बोल के कितने दिन से उसके पीछे लगा हुआ कि चल तेरे को सेमिनार दिखाता हूं, चल तेरे को सेमिनार दिखाता हूं, और तू एक एंट्री के लिए उस बंदे को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, जब भी आप किसी का एक बंदा खींचोगे ना, वो दो खींचने की कोशिश करेगा। कहते हैं कि पड़ोसी के खेत में कभी भी कीड़े मत छोड़ो, क्योंकि जब पड़ोसी के खेतों से वो सब चुग जाएंगे तो फिर आपके खेत में भी आ जाएंगे। बिल्कुल। किसी को शराब पीना मत सिखाओ, क्योंकि हो सकता है आपका बेटा भी उसके साथ संपर्क में रहता हो। कभी भी ऐसा मत करो कि आपकी टीम बिखर जाए। दोस्तों, जब भी कभी नेटवर्क बिखर जाता है तो वो इकट्ठा नहीं होता, ये बात मेरी याद रखना। ये नेटवर्किंग है, हमने इनको खरीदा नहीं है। ये 1000-2000 में मैंने खरीद नहीं लिया कि ये मेरी कठपुतली है, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। ऐसा नहीं होगा। 2000 कुछ नहीं होता। वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? किस चक्कर में हो आप लोग? मैंने 50-50 हजार लोगों का नेटवर्क डूबते हुए देखा है, छोटी सी गलती के कारण। छोटी छोटी गलतियां, हम अपलाइन हैं, मैं अपलाइन हूं, मेरी भी कोई डाउनलाइन है, उसकी भी कोई डाउनलाइन, हर बंदा एक अपलाइन है। जिसके नीचे एक बंदा भी ज्वाइन हुआ वो उसकी अपलाइन है। कैसे भूल जाता है वो लोग? भाई साहब, अगर आपकी डाउनलाइन अच्छी है तो आप तरक्की कर जाओगे, और आपकी डाउनलाइन अच्छी नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर डाउनलाइन अच्छी नहीं है तो कसूर आपका है, अगर डाउनलाइन अच्छी है तो क्रेडिट भी आपको मिलेगा। दोस्तों, ऐसी अपलाइन बनिए कि दूर से आ रहे हो तो आपको जब भी डालने का दिल करे कि हाँ यार अपलाइन हूं, ऐसी हो। ऐसी अपलाइन मत बनो कि जब आप आते हो तो लोग बोलते साला कहां से आ गया। अब आप सोचो कौन सी अपलाइन बनना चाहते हो। अपलाइन बनो, जब भी आप आओ तो उनको खुशी होगी, हाँ सर शुक्र है यार, कहाँ रहते हो संजय सर, कहाँ रहते हो विवेक जी, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो कुलदीप जी, आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो रिंकू जी, कहाँ हो, कहाँ स्टीव जी। ये सब लोग जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप देखो आप इनके दिलों में रहते हो, तो इन्होंने, जब आप इनके दिलों में रहते हो तो क्या इन्होंने दिलों में रहने वाला काम किया ही होगा? किया होगा कि नहीं किया होगा? आप मुझे आज सुन रहे हो तो जितना भी प्यार आप मुझे कर रहे हो तो ये सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों का है। मैं कुछ नहीं हूँ दोस्तों, आज भी जो बोलता हूँ मैं आपकी वजह से बोलता हूँ। आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार, आपकी ये दुनिया अगर मेरे साथ है तो मैं साथ ताउम्र आपके साथ रहूंगा। और मैंने वादा किया है माइक्रोड से कि सर मेरी सांस में सांस चलनी चाहिए, मैं इस माइक्रोड को कभी छोड़ूंगा नहीं। और इस माइक्रोड के लिए मैं जिंदगी में उस मुकाम तक लेके जाऊंगा दोस्तों जहां तक मैंने सोच रखा है। और लास्ट में शेयर के साथ वाइड अप करूंगा और आपसे वादा लूंगा कि आने वाला जो सेमिनार होगा, हर एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है एक अचीवमेंट लेके आएगा। अगर आप ओरिजिनल सेट है तो अगली बार वो गोवा पे होगा, अगर वो गोवा है तो अगली बार थाईलैंड पे होगा, अगर थाईलैंड पे आओ तो अगली बार स्कूटी पे होगा, अगर स्कूटी पे है तो वो बुलेट पे होगा। एक पिन आप अगर मुझसे वादा करते हो कि मैं एक पिन ऊपर आऊंगा, तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं आपके हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपके साथ मिलकर उस लेवल को अचीव करने के लिए। लास्ट में हेलो, अब बोलने को बहुत कुछ है सर, सारा दिन बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम है, आप भूख लगी होगी, आप बहुत दूर से लोग आए हैं, बना हुआ है हमारा खाना, ऐसी बात नहीं, खिला के भेजेंगे। तो लास्ट में एक शेर है, वो अक्सर मैं बोलता हूँ लोगों के लिए जो बोलते हैं कि ये काम नहीं चलेगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती है, मैं मेरे घर वाले नहीं जाने देते, उनके लिए एक शेर है कि तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। अब मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके साथ रूबरू कराना चाहता हूं जिनको मैं बहुत कम समय से जानता हूं। जब मुझे बताया गया कि एक ऐसा पर्सन हमारे साथ जुड़ा है, बहुत खुशी हुई, मुझे मिलने का मन किया। रिंकू सर मुझे उनसे मिलवाया। जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि यार वाकई हमें इस माइक्रोड को, इस ऐसे शख्स की जरूरत है
ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत है। अगर आज हमारे साथ ऐसी पर्सनालिटी जुड़ चुकी है तो हमें लगता है कि आप माइक को हम बुलंदियों पे ले जाके जाएंगे। तो उनसे मैंने वादा किया था कि सर आप अगर हमारे इस कारवां में जुड़े हो तो आपका बहुत बहुत गांव वेलकम है, और हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस मुकाम को हासिल करेंगे। और उनसे एक वादा हमने लिया था कि हम जब भी कहेंगे आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। और कल उनसे मैंने एक वादा किया था, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सर मैं डोडा में हूँ। मैंने कहा आप डोडा में कर क्या रहे हो? बोला कि सर अब काम कर रहा हूं। मैंने कहा यार कल सेमिनार है, आपका सेमिनार है, पोनी ग्रुप का सेमिनार है, आपका अखनूर का सेमिनार है, अगर आप नहीं आओगे तो क्या होएगा? लेकिन उसने एक बात और भी कही थी कि सर जब तक मेरी स्कूटी नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा। हेलो, और मैंने कहा था कि अगर आपकी स्कूटी नहीं होएगी तो मत आना, या अगर आना तो स्कूटी करके ही आना। उनके लिए समझ का भी तो मिस्टर कुलदीप कुमार के लिए जबरदस्त हैप्पी वेलकम सर। भागते हुए आइए प्लीज, ताली बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ताली बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ताली आपके लिए भी बजने वाली है, आपके लिए भी बजने वाली। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत करिए मिस्टर कुलदीप कुमार जी। रिवायत के अनुसार मैं कॉल करना चाहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मिस्टर विवेक गुप्ता जी को, संजय गुप्ता जी को, कि आए और उनको सम्मानित करें। हैप्पी लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, बरखा की रेलों में, गन्नों के मेले में, खंडे में छींटे में, फूलों का मिल जाने, कप्ता बोरिंगों में, मन जाए ऐसी होती, क्या बात है, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। हेलो, कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूं। जब से कुलदीप सर मिले हैं, इनमें तो जोश और जुनून में कमी नहीं है, लेकिन आज इनकी मिसेस के चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट, क्या बात है, सैल्यूट करता हूं। ये कुछ मुस्कुराहट, कहते ना चेहरा दिल का दर्पण होता है, चेहरा दिल का दर्पण होता है, वो खुद पहचान बन जाता है चेहरा। तो आज मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि जिस दिन पहले दिन हम मिले थे कुलदीप सर से, आज लगभग 2-2.5 महीने पहले मिले थे, लेकिन आज मैं सल्यूट करता हूं कि आज इनकी मिसेस पे चेहरे पर वो विश्वास, जो विश्वास मैं चाहता हूं कि सभी के चेहरों पे होना चाहिए, आज मुझे वो विश्वास है। सल्यूट करता हूं इनको मैं। हेलो, नाजुक जे जर्रे मिट्टी दे अंबरी चमकाना तू जाने, नाजुक जे जर्रे मिट्टी दे अंबरी चमकाना तू जाने, प्रहलाद नूं सुटिया चोटी ते पर वाल ना विंगा हो सकिया, प्रहलाद नूं सुटिया चोटी ते पर वाल ना विंगा हो सकिया। तुहाडी गल कुछ बखरी है। नाजुक जे जर्रे मिट्टी दे अंबरी चमकाना तू जाने, प्रहलाद नूं सुटिया चोटी ते पर वाल ना विंगा हो सकिया। दिखदे नूं दिखाना जग जाने, दिखदे नूं उठाना तू जाने, जिन्नू ठुकरा दे कुल दुनिया ओनू अपनाना तू जाने, ओनू अपनाना तू जाने।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ पूरी करिया, मैं नहीं वो करूँ प्रार्थना। और दोस्तों कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर तुम ठान लो, जो तक थोड़ा अंदरला विश्वास नहीं बोलोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब भी बोलकर, सारे मैनेजमेंट भी बोलो, कुलदीप भी बोलो, तुम नहीं कर पाना। अपने आप करने तो पहले संकल्प ले लो ये काम असें करना, और मैं थैंक्स करना, मेरे तरफ से सल्यूट है। और उनकी सारी मेहनत की बदौलत ये सब कुछ कुलदीप कुमार अगर थोड़े सामने खड़ोता था, उनका सारे का योगदान है, उस सिक्योरिटी उनका सारा योगदान है। और मैं अज स्टेज पर एक संकल्प लेना, 2 लोग अगले महीने मेरे स्कूटी वाले इतने खड़ोते होगा, कुलदीप कुमार एक नवे लेवल हर महीना चेंज करिए थोड़े सामने आओ। दोस्तों जिला ये सारे संकल्प अस भी ले लगे, असें जरूर कामयाब होना। लेकिन अपनी सोच दूसरा नंबर सर कुछ गल्लां क्योंकि अस मार्केट चलते रहने, साड़ी मतलब कन्ने च भी पौंदियां, कदे भी कुसै दी मतलब प्रूव नहीं करो, अस माइक्रो ताईं कम करदे हैं, चाहे अपोजिशन है चाहे क्रॉस लाइन का बंदा, उसी कदे भी नेगेटिव नहीं करो, पॉजिटिव रखो। और मेरा सारे के पता कुलदीप कुमार क्रॉस लाइन नहीं भी जाता लेकिन पॉजिटिव करता, क्योंकि अस जिस सिस्टम कन्नै जुड़े हैं असें उसी हिंदुस्तान नेशनल लेवल पर लेइयै जाना। जेकर आपे बिच अस करगे ना, कल गी साढ़ियां टीमें च भी क्रॉस लाइनां होनियां, उ'नें आपे बिच एक दूए बंदे खराब करने, बंदे नहीं खराब करने। तुसें अपना एक मिशन लैना कि असें केह् इनकम कमानी है। कुलदीप कुमार अगर ये मिशन ले सकता है कि स्कूटी एक साइड 94 होन, दूसरी साइड 137 होन, तो त्राउं दिनें दे अंदर स्कूटी करनी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन किश नहीं है। जिला बंदा संकल्प ले लेंदा कि निकली आया मैं करना है, उन्हें 2 लाइन पहले सोचना पड़ेगा, मेरे डिनर सेट केड़ा घट है, मेरे गोवा टूर किन्ने लोग घट ना, उनके कन्नै करागे, अस उनके थाईलैंड करागे, सारा कुदा ना कुदा होई जाना। ठीक है, दुनिया ताईं सोचो और गुरु दा ओदे ऊपर विश्वास करो। गुरु एक सही रस्ते पर जिला अस मतलब बचपन च माता पिता साढ़े गुरु होंदे न, वो असें सही लाइन पर लांदे। जिला अस कोई काम करने मतलब ओह्दे बाद साढ़े गुरु जेह्ड़ा सिस्टम च असें आंदा ओह् साढ़ा गुरु है। और ओह्दी मन्नियै अगर अस चलचै, मेरे कन्नै भी जेह्ड़े लोग हैन कुलदीप कुमार की अगर मन्नियै तो भी जो चाहिए रिटर्न च कुलदीप कुमार देने तैयार है, लेकिन तुम चलने साढ़े कन्नै तैयार रहो। अस बिल्कुल देर राती और असें साबित किया है पिछले कुछ 15-20 दिनों च। रीता मैडम होरें जिसलै 11:30 बजे राती जाइए डिनर सेट असें दिते, इस लेवल कन्नै तुस भी मेहनत करगे। हर बंदे कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी लक्ष्य काम कर वो करने। और मेरा 31 दिसंबर तक ये लक्ष्य है कि कुलदीप कुमार अपनी क्रेटा से करोगा। मेरी डाउन लाइन बिच भी स्कूटी अचीवर, थाईलैंड अचीवर और आल्टो अचीवर होना, इन्हें गल्लें में बराम में। जय माइक्रो जय माता। बोलो डॉक्टर मोहनी, माई सेल्फ रेखा। तो थैंक यू कृष्ण सर का, जो हमारे घर फर्स्ट टाइम आए थे। आते रहते थे लेकिन मैं इनकी बात का कोई इग्नोर करती थी, मैं इनकी बात नहीं सुनती थी। तो ये बोलते थे कि आपके चेहरे पे ये फेक स्माइल देते हो, मैं ओरिजिनल स्माइल लाना चाहता हूँ आपके चेहरे पे। तो थैंक यू कृष्ण सर का, थैंक यू माइक्रो। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू। फिर से एक बार इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बारी है दोस्तों उस पर्सनैलिटी की जिनकी वजह से ये सारा कारवां था, जिसकी वजह से अखनूर टीम है, जिसकी वजह से ये कुलदीप सर है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लीडर हैं जो बहुत सी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। तो उनको भी अगर मैं लफ्ज देना चाहूँ तो उनको भी बहुत एक डेडिकेट मैं लीडर कह सकता हूँ। उनको भी मैं जब मिला था तो पहली बार जब मुझे लगा था कि यार ये बंदा अगर इस सिस्टम में आया है तो इसको अगर हम सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो उसने पहले दिन मुझे याद है कि मैं पहले दिन उसके
साथ डोर टू डोर प्लान किए थे। जब प्लान किए थे तो उसकी मुझे शिद्दत समझ आ गई थी, उसका जज्बा समझ आ गया था। मुझे लग गया था कि ये बंदा बहुत काम कर सकता है अगर इसको तरीके से काम करवाया जाए तो उसने भी दोस्तों दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। उसने भी जब भी उसको मैं देखता हूं तो फील्ड में होता है, जब भी देखता हूं फील्ड में होता है। और आज उसकी मेहनत रंग लाई दोस्तों। आज उस पर्सनैलिटी का नाम लेते हुए मुझे फख्र हो रहा है कि वो हमारी माइक्रोड का हिस्सा है। वो मेरा सिखाया हुआ एक कह सकते हैं कि वो चेला है जिसने आज साबित कर दिया कि हाँ माइक्रोड में अगर आए हैं तो हम वाकई माइक्रोड को प्रूव भी करेंगे माइक्रोड बेस्ट है, और हम भी खुद अपने आप को बेस्ट बनवाएंगे। और आज मैं जबरदस्त क्लैपिंग के साथ दोस्तों उसको कॉल करना चाहता हूँ, मिसेस सतीश कुमार बोल्ट अचीवर दोस्तों। तो जबरदस्त तालियों के साथ उनका सवाल कीजिए दोस्तों। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करता हूँ मिस्टर सतीश कुमार खड़ो खड़ो। तालियां तालियां जबरदस्त है। सम्मानित कीजिए, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ स्वागत कीजिए मैनेजमेंट का दोस्तों। जबरदस्त क्लैपिंग, ये वो कुबेर है जहाँ से आपको चेक मिलने वाले। तो मैं गुजारिश करूंगा विवेक गुप्ता जी को भी वो भी स्टेज पे आए, क्योंकि सारे का सारा कार्रवाई नहीं का है। इनकी वजह से आज इनकी इंस्पिरेशन के साथ इनको देखकर इनको सुनकर लोगों में एक जज्बा पैदा होता है और लोग काम करते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं सतीश जोड़िया से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ माइक्रोड का। एक बार जोरदार एक क्लैपिंग। दोस्तों जब ये माइक्रोड का प्लान लगा मेरे को, सुबह सुबह मैं उठा, जब 6:30 बजे का टाइम था तो रिंकू सर को मैंने गुड मॉर्निंग किया व्हाट्सएप के ऊपर। तो सर ने बोला कहाँ पर हो? हाँ घर में हो। बोला अखनूर में मिलो। 1:30 बजे का टाइम था तो मैंने अखनूर में मैं पहुंचा। रिंकू सर से मैंने प्लान सुना माइक्रोड का, मैंने डिसीजन लिया उसी टाइम जस्ट, और मैंने सर को बोला मेरी आईडी लगा दो। आईडी लगाने के बाद मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको बोला सर एक प्लान है बहुत ज़बरदस्त, उनका नाम है लतीफ़ जी। उन्होंने बोला सर 4 दिन के बाद शुरू करेंगे। उसी के बाद मैंने प्लान किया सुमन मैडम को, उन्होंने भी जस्ट किया तो मेरा हौसला बढ़ा और मैं 13 नवंबर को 2020 में शुरू किया था इसको। 14 नवंबर को जम्मू में पहुंचा, कंपनी हेड ऑफिस, एमडी सर से मिला, नरेंद्र सर और जज सर से। इन्होंने मेरे को बताया सिस्टम के बारे में और मैंने डिसीजन लिया कि मैं करूंगा। और उसी दिन मैंने संजय सर को लिया अपने साथ और जो मेरा पहला लेवल था डिनर सेट का वो मैंने अचीव किया 14 नवंबर को 2020 में। तो उसके बाद जब काम करते गए उसी महीने 29 नवंबर को कंपनी का सेमिनार था जम्मू में, तो मैंने अपना जो पहला लेवल था गोवा का वो मैंने अचीव किया था। तो मैंने उसी दिन बहुत संकल्प लिया था जहाँ पर जम्मू में कि नेक्स्ट सेमिनार जब भी मैं करवाऊंगा अखनूर में तो अपने साथ जहाँ पर गोवा टूर लेकर आऊँगा। दूसरे मंथ मैंने अखनूर में सेमिनार करवाया तो अपने साथ 2 बंदों को मैं गोवा टूर लेकर आया, अपना थाईलैंड किया। तो पिछले मंथ जब मैंने सेमिनार कराया था मैं खुद स्कूटी अचीवर था। आज मेरी टीम में मिस्टर कुलदीप जी बहुत ही ज़बरदस्त लीडर जिन्होंने आज स्कूटी की है।
तो उसके बाद नेक्स्ट जो अभी जम्मू वाला सेमिनार है सर कब है वो 28 को मेरी टीम में 4 लोग और स्कूटी वहां पर जा रहे हैं। क्या बात है। इसमें सुमन मैम है, मास्टर केवल कृष्ण जी है, केवल जी है, कमलपाल जी है, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों की बदौलत आज जितना भी अखनूर में कारवा खड़ा हुआ है इनका सारा इनका श्रेय जाता है इन्हीं को। मैं एक बार जोरदार इनके लिए क्लैपिंग चाहता हूँ। और दोस्तों ये माइक्रोड कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसमें हमने कुछ नहीं लगाना, अपने घर के लिए एक सामान बुक करना है, क्योंकि मेरे भी घर में पिछले 1 साल से मशीन खराब थी कपड़े धोने वाली। घर में 2 मशीनें हैं, एक खराब पड़ी है, तो मैडम ने मेरे को 20 बार बोला मशीन लेकर आओ, क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली है, 20 बंदे हैं फैमिली में, एक मशीन से हमारा काम नहीं चलता। जब मैंने ये प्लान सुना रिंकू सर को मैंने बोला सर आईडी लगा दो, मैंने मशीन लेनी है। अभी मैंने मशीनें ली पर इस सिस्टम से 2 लाख कमा चुका हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। और जो मेरा नेक्स्ट लेवल है, एक साइड से आज रात को कंप्लीट हो गया कार वाला, और दूसरी साइड 10 या 15 दिन लगेंगे, कार भी हो जाएगी। कहने का मतलब है जिसने भी स्टार्ट किया है वो अपनी अपलाइन के साथ, हम आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है। 1 बाय 1 अपने स्टेप लेवल जो अचीव करो, हम आपका पूरा संजोग करेंगे। और जैसे कुलदीप जी ने बताया, स्टेज पर ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर टीम में कोई क्रॉस लाइन में जाते हो या अपनी टीम में जाते हो या अपनी अपलाइन की दूसरी साइड में जाते हो, तो किसी को गलत गाइड मत करो, क्योंकि उससे हमारा बिजनेस खराब होगा। अगर बिजनेस खराब होगा माइक्रोड की बदनामी होगी, अगर माइक्रोड की बदनामी हमारी खुद की बदनामी। मैं चाहता हूँ कि साफ सुथरी छवि से काम करो। और मैंने आपको बताया नहीं कि मैं एक आर्मी से रिटायर हूँ, 20 साल मैंने फौज में नौकरी की है, और मैं गलत काम ना करता हूँ, ना मैं किसी को करने देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो लोग भी जुड़े हैं अच्छे और सुथरे मन से काम करो। अगर आप अच्छे और सुथरे मन से काम करोगे तो आपके लेवल जल्दी उठेंगे। अगर आप गलत करोगे, दूसरे के साथ उसकी आईडी उठाकर उधर लगा दी, उसकी उधर लगा दी, तो कामयाबी नहीं मिलेगी, बिजनेस खराब हो जाएगा। बिजनेस खराब हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप लोग बोलोगे यार कंपनी खराब थी या अपलाइन खराब थे। ना कंपनी खराब है ना अपलाइन खराब है। जब मैंने शुरू किया था 13 नवंबर को, मेरे साथ कोई बंदा नहीं था खनूर में। आज जितनी ये जहाँ पर टीम बैठी है सारी मेरी है। मैंने लोगों के साथ मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मेरा मोटरसाइकिल भी मेरे को जवाब दे चुका है। उसका पिस्टन खराब हो चुका है, इंजन खराब हो चुका है, मैंने इतना मोटरसाइकिल चला दिया पिछले 4 महीने में। आज इतना बड़ा कारवां इसलिए खड़ा हुआ है। स्कूटी तो मैंने अपनी की है, बुलेट भी किया, लोगों की भी स्कूटियां करवाई और लोगों के साथ भी प्लान किए। रात को मैं 9:45 से 10 बजे घर पहुंचा था। क्या बात है। और पहुंचने के बाद मैं 2:30 बजे जब बब्रेक सर ने कुलदीप सर की स्कूटी का मैसेज पाया था, मैं तब तक मैं जाग रहा था, क्योंकि वहां से बिजनेस आया था। मैंने लगाया बिजनेस को, और लोगों का जब पैसा आता है कंपनी में जमा कराओ, अपने पास मत रखो। कल की किसी का कोई ऑफर निकल जाएगा, किसी का कोई लकी ड्रा निकल जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। सही ढंग से काम करो, हम आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है। मैं यही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये थे बुलेट अचीवर। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि यार इस कंपनी में पैसे तो आते हैं। बिल्कुल। ये लोग भी आप ही की तरह हैं, ये लोग भी आप ही की तरह उन्हीं लोगों में रहते हैं, ये भी आप ही उसी समाज में रहते हैं। इन्होंने भी माइकआउट किया। फर्क इतना है दोस्तों, इन्होंने ये सीरियस मैटर है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ये जिंदगी का मामला है, ये आने वाले फ्यूचर का मामला है, ये हमारी जनरेशन का मामला है। ये इसको अदरवाइज मत कर ला यार। भाई जिस काम में 70 लाख आता है वो छोटा हो सकता है? कभी भी नहीं। जिस काम में एक स्कूटी आ सकती है, जिसमें बुलेट आ सकता है, जिसमें आपकी अल्टो आ सकती है, जिसमें भव्य की ब्रेजा आ सकती है, वो छोटा हो सकता है? तो फिर क्यों कहते छोटा? छोटा मत कहो दोस्तों, बिजनेस से प्यार करो, इसको प्रमोट करो। एक बंदे से मैं मिला कि सर आपका क्या काम है? बोला मेरा टिम्बर का काम है। मैंने पूछा कहाँ है? बोला गांधी चौक में। मैंने कहा गांधी चौक में तो दुकान ही नहीं है, टिम्बर कहां से आ रही? बोला मैं दातुन बेचता हूं। दातुन बेचने के काम को वो टिम्बर का काम बता रहा दोस्त। ये
रहते हैं। किसी ने विश्वास किया, किसी ने भगवान को देखा नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि भगवान में, मंदिर में भगवान ही रहते हैं। कभी किसी ने शराब खाने में जाके भगवान को ढूंढा? पता है वहां नहीं होते। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर हम चिल्ला कर आपको बोल रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, हम बेईमान नहीं है, हम साबित करेंगे हमारी कंपनी बहुत ईमानदार लोगों की कंपनी है। और दोस्तों आज 16 महीनों में हमने साबित किया, आज तक 16 महीनों के कैरियर में जितना भी कंपनी ने काम किया, कोई भी ऐसा बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मेरा डिनर सेट हुआ था, मुझे नहीं मिला, मुझे गोवा का चेक नहीं मिला, मुझे थाईलैंड का चेक नहीं मिला, मेरी आईडी खराब हुई, कंपनी ने चेंज नहीं की, मुझे 12,000 के बदले प्रोडक्ट नहीं मिला, एक भी बंदा बोल दे कि ये हुआ है तो मैं आज कंपनी छोड़ दूंगा। ये ईमानदार लोगों का काम है। ईमानदार रहिए, जो ईमानदार होता है उसके साथ कंपनी तो खड़ी रहेगी, भगवान भी आपका साथ देगा। और लास्ट में दोस्तों मैं एक ऐसे पर्सन को कॉल करना चाहूंगा जिस पर्सन ने आज पहली बार सिस्टम में एंटर किया और पहली बार में स्टेज पे काम किया। मिस्टर केश सर के लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं। तभी तो मैंने कहा था ना कि हम लोगों में क्वालिटीज हैं। जब हम पीछे बैठे हुए तो उन्होंने कहा ये सर होस्टिंग करेंगे, तो मुझे कुछ परसेंट बाद में पता चला ये टीचिंग प्रोफेशन में है, तो मैं भी टीचर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया और उन्होंने उससे बढ़कर वो चीज पेश की। तो यही मैं कहता हूं ना कि आप में क्वालिटी है, हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। आप में क्वालिटी है, किसी को खाने की, किसी को पीने की, किसी को सोने की, किसी को पढ़ने की, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, एक कैरेक्टर होता है, और उसी चीज को बाहर निकालते हैं। जिस दिन आप उस चीज को बाहर निकाल के, ऐसा नहीं होता कोई परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्शन किसी में नहीं होती है, परफेक्शन हासिल करनी पड़ती है अपने